बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जुनैद कमर और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक ये है कि हम विंडो में पार्टीशन कैसे करेंगे। मतलब हम लोगों ने एक विंडो इंस्टॉल की है, सही है, और इसमें हम लोगों ने एक ही पार्टीशन की है और विंडो तकरीबन हमने 1 मंथ या 2 मंथ यूज़ की है और इसमें इम्पोर्टेंट डेटा भी है। मिनिमम तकरीबन ही के 50 GB इम्पोर्टेंट डेटा है या 100 GB इम्पोर्टेंट डेटा है। तो उस 100 GB को हम फिर मतलब अगर हम एक यूज़ भी लें तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यूज़ भी आए हैं जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती हैं। मेमोरी कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड में उस डेटा को कॉपी करके या यूएसबी में कॉपी करके बहुत ज़्यादा टाइम ही लेता है, सही है। तो फिर हम उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद हम फिर नया विंडो ही करेंगे, नई विंडो करेंगे, सही है। और फिर विंडो में ही हम पार्टीशन करेंगे। तो इसके लिए एक इजी टिप है, सही है, कि वो आप लोगों के लिए मैं आज लेके आया हूँ, हाजिर हूँ। अच्छा जी, वो ये है कि ये विंडो है, सही है, मैंने इंस्टॉल की हैं और अब इसकी ये पार्टीशन है, 2 पार्टीशन है, सही है। एक है 97.1 GB, सही है, टोटल साइज़, और ये है एक 8.809 GB, सही है। तो इस पार्टीशन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहता हूँ, सही है। या हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, सही है। यह ट्रैक जो है उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मतलब कंपनी से एक नया लैपटॉप लेते हैं और उस लैपटॉप में अपनी ओरिजिनल ही विंडो होती हैं, सही है। और हमारे पास वो विंडो फिर सीरीज़ में लैपटॉप के पास हो या ना हो, हम लोगों को आसानी से नहीं मिलती और हम उस विंडो को जो है फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं और उसमें एक ही ड्राइव होता है, सही है, एक ही ड्राइव होता है। उस ड्राइव में विंडो भी होती हैं और हम लोगों के लिए मतलब और भी कैपेसिटी मौजूद होती है जिसमें हम और डेटा सेव कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छा ही टिप है कि हम उस एक ही ड्राइव को फिर आगे कैसे डिवाइड करेंगे, सही है। तो ये एक ही इसको एक इस ड्राइव को मैं आगे जो है डिवाइड करना चाहता हूँ। तो ये इसको मैं कैसे डिवाइड करूँगा, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक राइट ऑन कंप्यूटर, माई कंप्यूटर या दिस कंप्यूटर जो भी होते हैं, ये विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें है दिस पीसी। और विंडोज़ में माई कंप्यूटर होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, विंडो 8 विंडो 7 में कंप्यूटर ही होता है, सही है, या माई कंप्यूटर होती है। तो उस पर हम राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक कर लेते हैं
तो इसके बाद ये ओपन हो जाता है कंप्यूटर मैनेजमेंट। सही है। अब मैं इस पे स्टोरेज के अंदर ही ये है डिस्क मैनेजमेंट, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, ये वही पार्टीशन है, तो एक CD की है, सॉरी C है, एक है E है। सही है। C विंडो वाली है और E वो जो और मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि 809 GB जो थी टोटल साइज़ उसकी। सही है। अच्छा, ये ही वो है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 809 मैं इसको आगे फर्दर डिवाइड करना चाहता हूँ, तो इस पे राइट क्लिक करके यही आ जाएगा ओपन एक्सप्लोरर फॉर्मेट। ये है एक ऑप्शन है श्रिंक वॉल्यूम, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। श्रिंक वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब जो मेरे पास मौजूद है टोटल साइज़ यही है। सही है, यही टोटल साइज़ है। तो इससे मैं 10 GB जो है अलग करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ, और जो हमारे पार्टीशन होगा वो 10 GB होगा। मैं 10 GB बना रहा हूँ। इसको मैंने दिया 10,000। सही है, ये 10 GB ही होगा। अगर मैं 20 GB करना चाहता हूँ तो 20,000। सही है। अगर मैं 50 करना चाहता हूँ तो 50,000। अगर मैं 100 करना चाहता हूँ तो 1 लाख। सही है, 1 लाख इस तरह है। मतलब ये 1 लाख जो है ये 100 GB की बराबर है। सही है, ये MBs में होते हैं। एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, यही ऑप्शन है। सही है, यही आगे सामने इसके सामने यही लिखा है। तो इसका मतलब यही है कि आप एंटर कीजिए जितना आप चाहते हैं, लेकिन वो MBs में ही होगा। सही है, GBs में मैंने GBs में नहीं। मतलब अगर मैं इसको 10 एंटर कर लेता हूँ, सही है, तो ये 10 MB है, 10 GB नहीं है। ये 10 GB हो गया। सही है, 10,000 लिख लिया। सही है, और श्रिंक पे क्लिक किया। तो इसको तो मैंने ये 24 GB जो है मैंने इसको श्रिंक किया है। सही है, जैसे ही आप श्रिंक पे क्लिक कर लेते हैं तो इस तरह ये हो जाएगा अनलोकेटेड। सही है, ये आ जाएगा और ये अलहदा नहीं हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको श्रिंक किया है, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। आप इसको श्रिंक पे क्लिक कीजिए तो सीधा ही आप डायरेक्ट ही आप के पास ये अलहदा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, ये तो मैंने कर लिया है। सही है, लेकिन ये हेडिंग है, अनलोकेटेड है, लोकेटेड नहीं है। सही है, तो हम इसको लोकेटेड कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं। सही है, इस पे A24 मैंने पहले से ही अलहदा किया है। सही है, तो इस पे राइट क्लिक कर लेते हैं और न्यू सिंपल वॉल्यूम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट। सही है, ये 25 GB 25,000। सही है, तो ये हो गया है 25 GB। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, तो इसके बाद ये आ जाएगा। इसके बाद भी नेक्स्ट फाइल सिस्टम NTFS फॉर्थ F32 अगर आप करना चाहते हैं या NTFS करना चाहते हैं तो आप
दीजिए इस पे। सही, डिफ़ॉल्ट यूनिट साइज। अच्छा, आप इधर इस पार्टीशन का नाम भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट तो यही होता है कि न्यू वॉल्यूम। अगर आप और नाम से क्रिएट करना चाहते हैं तो और नाम दीजिए, जिस तरह जैसे मैं लिख लेता हूँ कमर। सही है, ये उस पार्टीशन का ही नाम होगा। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट और फिर फिनिश फॉर्मेटिंग। अच्छा, हेल्दी ये आ गए हैं। सही है, कमर के नाम से हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये डी ये आ गया है। सही है, ये डिवाइड हो गया है फर्दर। तो इस तरह ही हम इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इस पार्टीशन को भी, कमर के नाम जो हैं, इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इस तरह ही, जिस तरह आप लोगों को मैंने सिखाया। और इसको भी आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और इस सी को भी, लोकल डेस्क जो है, सही है, इसको भी आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सही है, किस तरह? इस तरह ही ये है सी जो 1000 GB है, 1000 नहीं सॉरी 100 GB है। इसको श्रिंक कीजिए, इंक वॉल्यूम, आप इसको इधर के अमाउंट दीजिए जितना आप चाहते हैं। सही है, 50 GB करना चाहते हैं, 100 GB या 10 GB, 20 GB, 30 GB। सही है, और आप इसको भी आगे श्रिंक कर सकते हैं। सही है, और इस 24 GB को भी आप श्रिंक कर सकते हैं। सही है, आगे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। सही है, उस तरह ही आ जाएगा जिस तरह ये पहले ही था, वो लोकेटेड, अनलोकेटेड। सही है, तो ये हेडिंग ही था। फिर हम लोगों ने इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक किया, फिर आगे नेक्स्ट कर लिया, नाम ही चेंज किया, और फिर ये हेडिंग से अनहेडिंग हो गया। सही है, लोकेटेड हो गया, ये पहले अनलोकेटेड ही था। अच्छा, तो ये सिंपल सा ही टिप था, तो आप इसको ट्राई कीजिए। और अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे गाइड करूँगा। और हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये जुनैद कमर के नाम से ही सही है, हमारे वीडियोस जो है वो और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि और लोगों को भी थोड़ा सा ही फ़ायदा हो और आप लोगों को भी। सही है, ये हमारा ब्लॉग है। सही है, आप इस पर भी विज़िट करते रहें, इसमें भी वीडियोस मौजूद, ट्रैक टिप्स जो है वो मौजूद ही होते हैं। सही है, मैंने इसमें एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया है कि हम ब्लॉगिंग के ज़रिए पैसे कैसे कमा सकते हैं। सही है, तो इसमें एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है। सही है, आप इस वीडियोस को भी और लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।